खूनी बाघ को कटहल से सिखाया सबक। जंगल में रीना नाम की हिरनी अपने बेटे सोनू के साथ रहती थी। रीना का बंदर दोस्त था। वो दोनों हमेशा एक साथ घूमते थे। एक दिन रीना और सोनू घास खा रहे थे कि उन्हें एक खूनी बाघ देख लेता है। उन दोनों को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, हिरनी के साथ उसका बच्चा भी है। आज तो दोनों का मांस खाकर मेरा मन तृप्त हो जाएगा। कितनी दिनों से मेरी आस थी कि हिरनी का मांस खाऊं। लगता है आज मेरी मनोकामना पूरी होगी। ऐसा कहकर जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसकी नजर बंदर पर जाती है। बंदर को देखते ही बाघ रुक जाता है। वो पीछे मुड़ जाता है और वहाँ से चला जाता है, पर उसकी एक झलक बंदर देख लेता है। रीना, आजकल जंगल में एक खूनी बाघ घूम रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी यही था, इसलिए तुम्हें सतर्क रहना होगा। अब कभी भी सोनू के साथ बाहर जाना हो तो मुझे बुलाना, समझी ना? वो तीनों घर चले जाते हैं। बाघ रोज रीना पर नजर रखने लगता है, पर बंदर की वजह से वो उसका शिकार नहीं कर पा रहा था। अरे ये बंदर भी ना हमेशा इस हिरनी के साथ चिपका रहता है। ये इसका दोस्त है या पहरेदार, समझ नहीं आ रहा। बाघ बंदर की वजह से परेशान हो गया था। एक दिन की बात है, रीना सोनू के साथ अकेले थी। तभी वहाँ खूनी बाघ आता है। बड़े दिनों के बाद आज हाथ में आई तू, और तेरा ये बच्चा भी। रीना बाघ को देखकर डर जाती है। सोनू भी डर के मारे उसके पीछे छुप जाता है। तब रीना रोते हुए विनती करती है, बाघ, बाघ नहीं, ऐसा मत कहो बाघ। मुझे मार दो पर मेरे सोनू को छोड़ दो। वो तो अभी छोटा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बाघ। अरे पागल, उसका ही तो नरम मांस खाना है मुझे, और तू कह रही है कि इसे छोड़ दूं। ये नहीं हो सकता। वैसे आज तेरा पहरेदार कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनकर रीना मन में सोचती है, बाघ बंदर के बारे में बोल रहा है। इसका मतलब ये बाघ मुझ पर नजर रखे था। वो बंदर के डर से सामने नहीं आता था। रीना मन ही मन सोचकर वो आगे पीछे अच्छे से देखती है। बाघ हंसते हुए आगे आ रहा था। तब रीना, अरे बाघ, वो देखो मेरा दोस्त बंदर। अरे वो तो तुम्हारे ही पीछे खड़ा है। बाघ पीछे मुड़ता है कि रीना सोनू को लेकर पीछे से भाग जाती है। बाघ को तो बंदर नहीं दिखाई देता है और ना ही अब रीना। तब बाघ गुस्से से, इस हिरन की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे बेवकूफ बनाया। उसने मुझे गुस्सा दिलाकर अच्छा नहीं किया। आज तो तू नहीं बचेगी हिरनी, चाहे आज कोई भी आए बीच में। बाघ गुस्से से हिरन का पीछा करता है। रीना भागते हुए बंदर के पास आती है और उसे सब कुछ बता देती है। तभी वहाँ बाघ भी आता है। तब बंदर कहता है, देखो बाघ, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ कि तू ताकतवर है, पर हर बार ताकत जीत ही जाती है, ऐसा नहीं है। ये क्या बकवास कर रहा है बंदर तू? आज मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, समझा? तुझे भी नहीं। हाँ हाँ, मत छोड़ना, पर मेरी एक बात सुनो। देखो बाघ, एक शर्त लगाओ मेरे साथ। अगर शर्त में तू जीता तो रीना और उसका बच्चा तेरा, और अगर नहीं तो तुझे इनका शिकार करने का ख्वाब अपने मन से निकाल देना होगा। तब बाघ थोड़ा शांत हो जाता है और बंदर की बात मान जाता है। कैसी शर्त है, बताओ मुझे। वैसे भी अब ताकत से लड़ने से अच्छा है कि शर्त पूरी करके इन माँ बेटे को खा जाओ। वैसे भाग भाग कर मैं थक गया हूँ। बंदर बाघ को लेकर एक कटहल के पेड़ के पास आता है और कहता है, बाघ, तुम्हें पत्थर फेंककर कटहल को तोड़ना होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो हिरन और उसका बच्चा तेरा, और अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें पता ही है, लेकिन तुम्हें सिर्फ 3 चांस मिलेंगे। बस इतनी सी बात है? अरे मैं तो एक ही बार में इस पत्थर से कटहल को तोड़ दूंगा। ला पत्थर मेरे पास, पहली बारी मेरी। बंदर बाघ को पत्थर देता है। बाघ पहला पत्थर फेंकता है, कटहल तो हिलता तक नहीं। दूसरा पत्थर फेंकता है, तब थोड़ा सा कटहल हिलता है, पर वो गिरता नहीं। अब बाघ तीसरा भी पत्थर फेंकता है, पर कटहल टूटता नहीं। अब बारी आती है बंदर की।
बाघ, तुम्हारी ताकत तो खोखली निकली, एक कटहल भी नहीं तोड़ पाए तुम। बाघ भी कटहल क्यों नहीं टूटा ये देखने के लिए उसी कटहल के नीचे जाकर देखते रहता है। उसी वक्त बंदर कटहल को एक ही वार में तोड़ देता है। वो कटहल सीधे बाघ के सर पर जा गिरता है, जिसकी वजह से बाघ बेहोश हो जाता है। अरे बंदर, तुमने कटहल को एक ही बार में कैसे तोड़ दिया? अरे रीना, बाघ बेवकूफ है। उसने जिस कटहल को पत्थर से मारा ना, अब वो कमजोर हो चुका था। मैंने उसी कटहल को पत्थर मारकर उस पर गिरा दिया। अरे वाह, बड़ा अच्छा सबक सिखाया इस खूनी बाघ को इस कटहल से। आज के बाद वो मेरे तरफ कभी ध्यान नहीं देगा और ना ही कोई शर्त लगाएगा। वो हंसते हुए घर लौट जाते हैं और जब बाघ होश में आता है तो वो भी जंगल छोड़कर चला जाता है। नीति: ताकत नहीं बल्कि चालाकी से कठिन समस्या का हल निकाला जा सकता है।